हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का 3.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें से है प्रतिस्थापन विधि। और अगले अगले प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि चाहे ये तिमाही हो, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो और चाहे वार्षिक हो, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर बनता है। तो आइए समझते हैं इसको अच्छे बेहतर तरीके से। तो देखते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। कि इसमें लिखा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। पहला क्या है समीकरण 1, दूसरा क्या है समीकरण 2 बना लिया। फिर हम इसको क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे समीकरण 1, फिर समीकरण 2, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा ये है, यक्स प्लस वाई बराबर 14। अब इसको क्या करेंगे, यक्स बराबर, इसको पहले ही जैसे इसको ही लिख लिए। अब यक्स का मान हमको चाहिए, यक्स बराबर, बराबर किस पर, यक्स यक्स बराबर है तो वाई उस उधर जाएगा यानी 14। और प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। तो 14 माइनस 22। और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 3, समीकरण 3। अब ये जो यक्स का मान 14 - 22 आया है तो इसको हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख लेंगे कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर बहुत ही सिंपल है, सब समझ में आएगा। अब हमारा समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 को मैं लिख लेता हूँ, यक्स - 22 बराबर क्या है 4। अब यहाँ यक्स का मान क्या है 14 - 22, तो इसको हम यक्स की जगह में लिख लेंगे 14 - 22। ये माइनस माइनस माइनस, ये बाई को इसी तरह उतार देंगे, लिख देंगे 4, 4 उतार आए। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो यक्स का मान 14 - 22 आया है उसे हम समीकरण किस में रखेंगे समीकरण 2 में। तो कहाँ यक्स दिखे, समीकरण 2 मैंने लिख दिया। यक्स ये है तो यक्स बराबर क्या है 14 - 22, तो यक्स के जगह में, इसी यक्स के जगह में हमने 14 - 22 लिख दिया। -22 को उतार दिए, लिख दिए वैसे के वैसे, और 4 को भी वैसे के वैसे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए कि 14 और यहाँ -1, और ये बाई बाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो एक एक कितना हो जाएगा -2 बाई, और बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे कि -2 बाई है और अंक अंक को एक तरफ करेंगे, 4 है, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -14। अब 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लगाना नहीं बोलना है, और 14 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा 10। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बराबर क्या है -10, और ये गुणे में है, जरा के क्या हो जाएगा बटे में, ऋण ऋण क्या होता है धन, दुपंची 10, तो बाई बराबर क्या होता है 5, बाई बराबर 5। तो यहाँ कर लेते हैं। अब ये बाई का मान आ गया है, बाई का मान हमें अब किस में रखना समीकरण 3 में रखना, फिर आंसर आ जाएगा। तो इस बाई का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, यक्स बराबर 14 - 22, यक्स बराबर 14 - 22, यक्स बराबर 14 -22, बाई का मान कितना है 5, तो हम क्या लिख देंगे 5। और यक्स बराबर क्या हो 14 - 5 गए 9, 14 - 5 गए 9। ये हमारा आंसर होता है। हमें प्रतिस्थापन विधि में यक्स और वाई का मान निकालना होता है, जो हम निकाल चुके हैं। यक्स का मान कितना है 9, और वाई का मान कितना है 5। तो इसी तरह
हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये यस माइनस टी बराबर 3 दिया है। अब यहाँ दिया है यस, ये यस है, 5 न मानिएगा, यस है, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो हमें क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है, इसको इस तरह बनाना है जैसे ये बना है। बटे में हमको नहीं चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, पहले हम व्यवस्थित करेंगे। इसको तो व्यवस्थित पहले से है, तो ये समीकरण 1 है, इसको ये नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वैसे का वैसे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर यस यस बटे 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6, 3 का भाग इसमें देंगे 6 में, तो 3 दूना 6, नीचे आएगा 3, तो 3 दूना 6 और 2 यस हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 2 यस प्लस द्वितीयाई 6, यानी ये क्या हो जाएगा 3t बराबर क्या हो गया 6। अब यहाँ लिखेंगे 2 यस और प्लस 3t, और यहाँ क्या कर लेंगे, छछाम 36, छछाम 36। ये हमारा समीकरण क्या बन गया 2। अब इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 से उसी तरह रूल करना है। समीकरण 1 से हम यस या यस का मान या यक्स का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे, और ये जो यस का मान आएगा समीकरण 3 बना लेंगे, ये जो यस का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे, और जो मान आ जाएगा, फिर मान आ जाएगा तो उसको हम समीकरण 3 में रख के आंसर निकाल लेंगे यस या टी का। यहाँ तो यस और टी है, और उस पिछले वाले में क्या था, यक्स और वाई था। तो इस तरह हम करेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। अब इसको क्या लिखेंगे, यस बराबर 3 है, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा टी प्लस में। अब इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 3। ये जो यस का मान है, यस का मान अब हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा ये, तो उसी तरह हम लिख लेंगे यस का मान, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है हमारा। तो 2 यस का मान कितना है, यस यहाँ है तो यस का मान है 3 प्लस टी, तो इसको वैसे ही लिख देंगे, प्लस है तो प्लस 3t बराबर 36। अब इसको हम कैसे करेंगे कि ये जो 2 है तो 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्यों इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस के इधर ये एक पद होता है, एक पद में हम दोनों का इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, ये अलग पद हो जाता है, इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, द्वितीयाई 6 और यहाँ 2t, 2t, और यहाँ प्लस है तो प्लस 3t है तो 3t बराबर क्या लिखेंगे 36। अब हमारा टी है, तो हमारा इसको हम जोड़ देंगे और अंक को उधर कर देंगे, तो 3 2 कितना होता है 5t, और बराबर क्या होता है प्लस 6, और इधर 36 उतार देते हैं। अब 5t बराबर ये 36 इधर है, और यहाँ क्या लिख देंगे, ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। 36 में 6 कितना गया 30, 5t बराबर, और t बराबर क्या है 30 बटे 5, 5 6 का 30, तो t का मान कितना आ गया हमारा 6। तो ये आंसर है। अब यस का मान हमको निकालना है, तो हम किस में रखेंगे मान, किस में रखेंगे, टी का मान किस में रखेंगे, समीकरण हम 3 में रखेंगे, टी का मान समीकरण 3, तब हमारा यस का मान आ जाएगा। तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, ये यस बराबर 3 प्लस टी, यस बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है
6 है, हम 6 रख देंगे और यस बराबर 6 3 कितना होता है 9, हमारा यस का भी मान आ गया। तो आंसर क्या हुआ, यस बराबर 9, टी बराबर 6। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।